हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द इंग्लिश बाय दीपक सर। आज की स्टोरी का टाइटल है लेज़ी जैक। आलसी जैक नाम है व्यक्ति का। तो प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और भी कुछ कुछ करने को मिलेगी। तो कंटिन्यू करते, वीडियो में ही पता चलेगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। अ लेज़ी बॉय, एक लेज़ी यानी आलसी लड़का, जिसे क्या बोला जाता था, कॉल्ड, लड़के को बोला जाता था जैक। तो जो सब्जेक्ट हो गया अ लेज़ी बॉय, इसकी वो इधर दी है लिव्ड, ये नहीं होगी, कॉल्ड इसकी वो अब नहीं होगी। एक्चुअल में एक पास्ट पार्टिसिपल है जो एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है और इस लड़के की विशेषता बता रहा है, बॉय की विशेषता। बॉय जिसे बोला जाता था, क्या बोला जाता था, जैक बोला जाता था, ये बोला जा रहा है वहाँ पर। तो एक लेज़ी लड़का रहता था विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। हिज मदर अपनी माँ के साथ। विथ एक प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, उन्हीं में से एक। इन भी एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में फ्रेंड्स उसका ऑब्जेक्ट आता है, जो एक क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट, या तो एक नाउन होगा, या तो एक प्रोनाउन होगा, या तो एक जीरंड, जिसको वर्ब की क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक नाउन है, कैसे पता, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आया है बीच में। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आ सकता है, एक एडजेक्टिव आ सकता है, जो स्मॉल एक एडजेक्टिव है। ए जी ए इंडिंग वर्ड जनरली नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। ओके, यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन, इसके बाद में मदर, इसका ऑब्जेक्ट जो एक नाउन है, इसकी विशेषता पजेसिव एडजेक्टिव बता रहा है। ही वॉज सो लेजी, वह था बहुत आलसी। इतना लेजी था दैट कि ही फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव, कि वह पाया जाता था या पाता था इस चीज़ को वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल, टू मूव इवन हिज फिंगर, हिलाना, यहाँ तक कि अपनी फिंगर्स मतलब उंगलियों को भी। इतना आलसी था कि अपने उंगलियों को भी हिलाना, ये भी मतलब पा लिया तो बहुत बड़ी बात है। हिज मदर वर्कड एज अ सर्वेंट मेड, तो उसकी जो माँ है काम करती थी एस के रूप में, किस रूप में, एक सर्वेंट मेड, एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। इन टाउन होम्स, कहाँ पे, शहर के घरों में। एंड और ऑन, और जो उसकी माँ है, इसी की सेकंड वर्ब है अर्न, और कमाती थी, फॉर हिम हरसेल्फ, खुद के लिए, एंड हर सन, और अपने पुत्र के लिए। पीपल स्टार्टेड टू कॉल हिम लेजी, लोगों ने शुरू कर दिया बोलना या पुकारना हिम यानी उसे के लड़के को क्या, लेजी जैक, लेजी जैक बोलना शुरू कर दिया। एंड जैक्स मदर, और जो जैक की जो माँ थी, टोटली इरिटेटेड, तो क्या थी, पूर्ण रूप से क्या थी, एकदम परेशान थी। एंड वरीड, और चिंतित थी, अबाउट हर सन, अपने पुत्र को लेकर या अपने पुत्र के बारे में सोचकर, अपने पुत्र को लेकर फ्यूचर में इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इस टाइप से। उससे जो यहाँ पे कॉमा सा दिख रहा है, इसे एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। नाउन का पजेसिव केस होता है, इसके दोनों तरफ जो वर्ड होते हैं दोनों नाउन होते हैं, एपोस्ट्रोफी से दोनों वर्ड जो जुड़े रहते हैं, तो मदर भी नाउन है, जेक भी नाउन है। ओके, और वो जो उसकी वर्ब है। वन डे सी फेल सिक, एक दिन वह जो उसकी माँ है, फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल पड़ गई बीमार। एंड वॉज, इसी की सेकंड वर्ब है, वॉज फीलिंग, और फील कर रही थी, वह क्या फील कर रही थी, फीवर, बुखार, फीवर फील कर रही थी, सीवियरली, एकदम गंभीर रूप से, एक एडवर्ब है जो इस फीलिंग की विशेषता बता रहा है। सी वॉज बेड, है ना, रिडन फॉर 2 days, तो वह थी बिस्तरग्रस्त, यानी बिस्तर पे पड़ी हुई, कितने दिनों के लिए, 2 दिन के लिए। एंड सी कुड नॉट गो, और वह नहीं जा सकी, टू वर्क, काम पे या काम करने के लिए। सी आस्क्ड हर सन, उसने बोली अपने पुत्र को, टू अर्न, कमाने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर देम, उनके लिए, अदरवाइज, वरना, देर वोंट बी एनीथिंग टू ईट, होगा कुछ भी नहीं, टू ईट, खाने के लिए, यानी कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा, इसकी मीनिंग हो जाएगा। लेज़ी जैक फाइनली अंडरस्टूड, तो जो लेज़ी जो जैक था अंततः समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म में समझ गया, हर मदर्स हेल्थ, अपनी माँ की स्वास्थ्य को, एंड देयर पुअर्टी, और उनकी गरीबी को। ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया या वादा किया, हर मदर, अपनी माँ को, टू ब्रिंग, लाने का, समथिंग, कुछ,
एंड वेंट ऑन और चले गया टू सर्च खोज में फॉर अ वर्क एक काम की खोज में चले गया। वेंट ऑन गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी तलाश में बाहर निकलना। अ फार्मर ऑफर्ड हिम, तो एक किसान ने ऑफ़र किया हिम उसे वह काम, तो एक किसान ने उसे काम ऑफ़र किया। इन हिज लैंड अपने खेत में, एंड पेड और किसान ने पे किया, पेड की सेकंड फॉर्म पे की सेकंड फॉर्म है पेड, पे किया या दिया 2 पेनीस 2 पैसे फॉर जेक्स वर्क जेक के काम के लिए, जेक के काम के लिए 2 पैसे उसे दिए। जेक थैंक्ड हिम, जेक ने थैंक्ड मतलब इसको धन्यवाद उसका किया। एंड रश्ड और एकदम दौड़ता हुआ गया टू होम घर की ओर विथ द पेनीस, किस चीज़ के साथ, पैसों के साथ, इन हैंड हाथों में। एज ही वॉज रनिंग टू होम, जैसे ही वह दौड़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा है कि दौड़ रहा था, दौड़ रही थी, इस टाइप से जो सेंटेंस बनते कंटिन्यूस में पास्ट की बात हो रही है। वॉज है तो इजे मार रहे थे तो हाया जाता, मतलब प्रेजेंट की बात होती। तो जैसे ही वॉज रनिंग वह दौड़ रहा था टू होम घर की ओर। ही डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, सिंपल पास्ट टेंस का ये निगेटिव है। द पेनिस रोल्ड डाउन, जो पेनिस थे वो फिसल के गिर गए फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से। ही कुड नॉट फाइंड द कॉइन्स, वह खोज नहीं सका कॉइन्स को। ये केन की पास्ट फॉर्म है, केन एक मोडाल होती है, मोडाल लगभग 24 होती है, उन्हीं में से एक है केन, और उसका एक पास्ट फॉर्म है कुड। केन का मतलब एबिलिटी बताने, योग्यता बताने, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें फेंक सकता हूँ, इस टाइप से एबिलिटी बताने केन का यूज़ होता है। और इसी का पास्ट कर सकता था, पास्ट की आदतों को बताने, मतलब पास्ट की बात हो तो कुड का यूज़ होता है। ओके, तो वह खोज नहीं सका कॉइन्स को। एंड रीच्ड होम, और वह पहुंचा घर पर विथ अनहैप्पी फेस, दुखी चेहरे के साथ, यानी दुखी चेहरे के साथ पहुंचा घर पे। ही टोल्ड द इंसिडेंट टू हिज मॉम, उसने बताया, टेल की सेकंड फॉर्म, जो घटना है, जो इंसिडेंट है, अपनी माँ को। जेक्स मॉम, जेक की मॉम, टोल्ड ने बताया, हिम उसे। डियर जैक, प्रिय जैक, नेक्स्ट टाइम अगले बार, यू पुट देम इन योर पॉकेट, तुम रखना उन्हें, देम यानी कॉइन्स की बात हो रही, कॉइन के लिए यहाँ पे प्रोनाउन आया है, कॉइन को इन योर पॉकेट, अपने पॉकेट में, सो दैट ताकि, दे वॉन्ट फॉल, वो विल नॉट की सेकंड फॉर्म है, सॉरी सेकंड बोलते एब्रिवेटेड फॉर्म, मतलब संक्षिप्त रूप, विल नॉट का एब्रिवेटेड फॉर्म वॉन्ट, तो नहीं गिरेंगे, दे नहीं गिरेंगे, ने कॉइन नहीं गिरेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मिल्क मैन ऑफर्ड जेक अ जॉब, तो एक दूध वाले ने ऑफ़र किया जेक को एक जॉब। जेक वॉज ऑफर्ड अ जार ऑफ मिल्क एज वेक्स फॉर हिज वर्क, तो जेक वॉज ऑफर्ड, ऑफर किया गया था या उसे दिया गया, कुल मिला के एक्चुअल में पेसिव वॉइस में लिखा गया है। वॉज बी की फॉर्म है और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पेसिव वॉइस में लिखा है। तो जेक को दिया गया, ऑफर किया गया, जेक ने ऑफर नहीं किया, जेक को ऑफर किया गया एक जार ऑफ मिल्क, मिल्क का एक जार, मतलब एक कप बोल सकते हो, बड़ा सा जो कप रहता है उसके भर एक मिल्क ऑफर किया गया, एज वेक्स, किस रूप में, वेतन के रूप में, फॉर हिज वर्क, उसके काम के लिए, उसके काम के लिए वेतन के रूप में एक जार उसे मिल्क दिया गया, दूध दिया गया, ऑफर किया गया। एज टोल्ड बाय हिज मदर, अब जैसे कि बताया गया था किसके द्वारा, उसकी माँ के द्वारा। ही पोर्ड द मिल्क इनटू हिज पॉकेट, उसने पोर्ड मतलब होता है कि वो निकाल लेना या जेब में भर देना, ऐसा मग से जेब को, सॉरी मग से या वो जग से मिल्क को उसने अपने जेब में ऐसा पूरा डाल दिया, तो उसने पोर कर दिया मिल्क को इनटू हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में। इन रेन टूवर्ड हिज मॉम, और रन की सेकंड फॉर्म है, और भागा किस ओर, अपनी माँ की ओर भागा। हिज मॉम रिकग्नाइज्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड आफ्टर सीइंग जैक्स ड्रेस,
उसकी माँ ने पहचानी कि क्या हुआ था, यानी घटित हुआ था आफ्टर सीइंग, देखने के बाद जेक्स की ड्रेस को, मतलब जेक की ड्रेस को जैसे देखी तो समझ गई क्या हुआ होगा जेक के साथ। सी टोल्ड हिम, उसने बताई उसे, जेक को बताई, जेक यू शुड हैव कैरीड द मिल्क जार ऑन योर हेड। तो यू शुड हैव कैरीड, तुम्हें कैरी मतलब पकड़ना चाहिए था, मिल्क जार को ऑन योर हेड, तुम्हारे सिर पर। अच्छा, जो यहाँ पे शुड के बाद में हैव लिखा है, फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो ये मोडाल का पास्ट बनता है एक्चुअली में। कोई भी यदि मोडाल है, मस्ट, केन को छोड़कर मस्ट हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, इनके बाद में हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पास्ट में होता है कि चाहिए था, जाना चाहिए था, जैसे कि कुड तो करना, कर सकता था, इस टाइप से। तो तुम्हें कैरी करना चाहिए था मिल्क जार को, कहाँ पे, अपने हेड पर, अपने सिर पर, ऐसे राधिका जैसे रखना था। डोंट वरी, कोई बात नहीं, बी केयरफुल, बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, लेकिन केयरफुल होना अगली बार। नेक्स्ट टाइम आल्सो जेक वर्कड फॉर द मिल्कमैन, अगली बार फिर से मतलब जेक ने काम किया, किसके लिए, मिल्कमैन के लिए, दूध वाले के लिए काम किया, उसके पास काम किया। एंड ही वेंट टू द मिल्कमैन्स फार्म, और वह गया, मिल्कमैन का जो फार्म है, मिल्कमैन का जो खेत है, अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह। द वर्क गॉट completed, अब जो काम था जब कंप्लीट हुआ, बिफोर द नून मतलब होता दोपहर से पहले, एंड जेक वॉज पेड, और फिर क्या है, जेक वॉज पेड, जेक को पे किया गया, ये भी पेसिव में, ये बी की फॉर्म है, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव में है। तो जेक को पे किया गया अ बार ऑफ चीज़ यानी होता है पनीर का एक ऐसे टुकड़ा टाइप से, बार इसे बोला जाता है, एक लाइन, तो एक पनीर की एक लाइन पे की गई फॉर हिज वर्क, उसके काम के लिए। जेक वॉज हैप्पी, जेक खुश था, जेक था खुश, है ना। एंड और एज टोल्ड बाय हिज मदर, अब जैसे कि बताया गया था कि इसके द्वारा, उसकी माँ के द्वारा, ही कैरीड, उसने कैरी किया या लिया, द चीज़, पनीर को, पनीर बार को, पनीर की लाइन को, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। सिंस इट वॉज, हालांकि, इट वॉज यह था, अ सनी डे यानी एक सनी डे था, एंड वेरी हॉट, और क्या था, कैसा था, बहुत ही गर्म था वो जो दिन था। इन द नून, क्या दोपहर में, ऑल द चीज़ मेल्ट वे, तो पूरा का पूरा जो पनीर है वो पिघल गया, एकदम मेल्ट वे मतलब पिघल गया, पूरा पिघल के बह गया। जेक टोल्ड हिज मॉम, जेक ने बताया अपनी माँ को, दैट की ऑल चीज़ मेल्ट, पूरा का पूरा पनीर पिघल गया। हिज मदर टोल्ड, उसकी माँ ने बोली, ही शुड हैव कैरी द चीज़ इन हिज हैंड्स एंड आस्क हिम टू डू करेक्टली नेक्स्ट टाइम। तो उसकी माँ ने उसे क्या बोली कि ही शुड हैव कैरीड, ये भी पास्ट में लिखा है कि उसे कैरी करना चाहिए था पनीर को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, और आस्क्ड, और बताई उसे, टू डू, करने के लिए, सही रूप से, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू वर्क, वह गया काम करने के लिए, इन केटल मतलब होता है कि जहाँ पे गायों को पाला जाता है, गाय या जो भी जानवरों को पाला जाता है, केटल। और एक केटल एक प्लूरल, अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, मतलब आपको सिंगुलर लग रहा होगा, एक्चुअल में प्लूरल वर्ब है, इसके बाद प्लूरल एक नाउन है, और इसके बाद प्लूरल एक वर्ब आती है। इसका मतलब होता है पशुओं का झुंड, मतलब गायों का झुंड या बैलों का झुंड को बुलाता है केटल। तो वर्क करने गया केटल में। द ऑनर ऑफ द केटल, अब जो मालिक था केटल का, जो गायों के झुंड का या जानवरों के झुंड का, केटल फॉर्म का, तो ऑनर ने ऑफ़र किया उसे, क्या ऑफ़र किया, अ लिटिल किटन, एक छोटा सा किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, फॉर हिम, उसके लिए, टूवर्ड्स वेक्स, किस रूप में, वेतन के रूप में, एज जेक, क्योंकि एज जैसे कि जेक ने लाइक किया द किटन वेरी मच,
पसंद किया किटन को, बिल्ली के बच्चे को बहुत ज़्यादा। जैसे ही मतलब जेक ने पसंद किया बिल्ली के बच्चे को बहुत ज़्यादा, तो जो ऑनर था वहाँ का, कैटल फार्म का ऑनर, उसने क्या ऑफ़र किया उसे, किटन ऑफ़र किया वेतन के रूप में। ही कैरिड द किटन, उसने लिया किसको, बिल्ली के बच्चे को, किटन को, ऑन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। द लिटिल किटन जम्प्ड फ्रॉम हिज हैंड, अब जो छोटा किटन था कूद गया कहाँ से, उसके हाथों से। एंड रन अवे, और भाग गया, रन की सेकंड फॉर्म भाग गया। जेक वॉज सैड, जेक था दुखी। एंड और टोल्ड, जेक ने बताया, हिज मदर को, अपनी माँ को। ही लॉस्ट, उसने खो दिया, द किटन टू, किटन को भी। हिज मॉम टोल्ड, उसकी माँ ने बताया, ही शुड हैव टाइड द रोप एंड ड्रैग्ड द किटन ऑन द रोड, उसे बांधना चाहिए था रोप, एक रस्सी, एंड और ड्रैग्ड, और खींचना चाहिए था किटन को, ऑन द रोड, सड़क पर, मतलब रस्सी बांध के उसे लाना था कुल मिला के। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन के लिए, इसका मतलब के लिए प्रीपोजिशन एक, तो नेक्स्ट अगले 2 दिन के लिए। ही वेंट टू वर्क इन फॉर्म, वह गया काम करने के लिए, इन फॉर्म, एक खेत में, अगेन, फिर से, एंड और रिटर्न, और वही मतलब ही के लिए ही दूसरी वर्ब है, और रिटर्न, लौटा घर, विथ अ ह्यूज पीस, ह्यूज यानी एक विशाल, विशाल एक बड़ा पीस, एक बड़ा पीस के साथ। अब वो पीस किस चीज़ का था, ऑफ मीट का, मांस का। ही टाइड, उसने बांध दिया, द मीट, मांस को, विथ अ रोप, किससे, एक रस्सी से, एंड ड्रैग्ड, और ही ड्रैग्ड, ही की सेकंड फॉर्म है, ही ड्रैग्ड, उसने खींचा, इट मतलब मीट को, ऑन द रोड, सड़क पर। द मीट वॉज स्पॉइल्ड, तो जो मीट था स्पॉइल्ड कर दिया गया, खराब कर दिया गया। एंड हिज मॉम साउटेड, और उसकी माँ ने साउटेड, चिल्लाई, एट हिम, उस पर, एज ही कुड नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली, क्योंकि वह कर नहीं सका कुछ भी सही रूप से वो नहीं कर सका। लेटर समटाइम, बाद में, कुछ दिनों के या कुछ टाइम के बाद में। सी कंसोल्ड हिम, उसने उसे समझाई, सांत्वना दी उसे, मतलब समझाई प्यार से, मुन्ना बेटा ऐसे वैसे। एंड टोल्ड, और बताई उसे, दैट की ही शुड हैव कैरीड, उसे कैरी करना चाहिए था, द मीट, मांस को, ऑन ही शोल्डर, अपने कंधों पर, ऐसा उसने मतलब समझाई उसे। ओके। जेक वेंट टू नियर बाय टाउन, जेक गया पास के टाउन में, फॉर वर्क, काम के लिए। इन रिटर्न, और जेक की सेकंड फॉर्म है, और लौटा घर को, आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद। फॉर हिज हार्ड वर्क, उसके कठिन काम के लिए। ही वॉज रिवॉर्डेड, वह रिवॉर्ड किया गया या दिया गया, रिवॉर्ड किया गया किस चीज़ के साथ, विथ अ डंकी, एक डंकी के साथ उसे रिवॉर्ड किया गया या उसे डंकी दिया गया। एंड ही कैरीड, और उसने लिया, द डंकी, डंकी को, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर। यंग गर्ल, एक जवान लड़की, अराउंड 8 years, या एक छोटी लड़की लगभग 8 साल के पास की, 8 साल की एज की, हुसा, जिसने देखी जेक को लिए हुए, कैरिंग लिए हुए, द डंकी, गधे को, ऑन शोल्डर्स, कंधों पर। तो जो यंग जो गर्ल है इसने स्टार्ट की टू लॉफ, हंसना, तो यंग गर्ल ने स्टार्ट की हंसना। एंड और सी लाफ्ड, वह हंसी, कंटिन्यूसली, लगातार रूप से, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। हर डैड, उसका जो पापा था, हु वॉज द रिचेस्ट पर्सन, जो था सबसे अमीर इंसान, इन द टाउन में, शहर में। तो हिज फादर, हिज डैड वॉज सो हैप्पी, तो उसका पापा था क्या, सो बहुत ही खुश। एंड वॉज इन टीयर, और था क्या, आंसू में, मतलब खुशी के आंसू आ गए उसकी आंखों में, इतना खुश हो गया था, बताओ, हंसने भी लड़की के। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया जेक का, क्योंकि ही मेड हर डॉटर लाफ आफ्टर 5 years, उसने बनाया उसकी पुत्री को
हंसने के लिए। कुल मिला के इसका सेंस बनेगा कि उसने उसकी पुत्री को हंसाया 5 सालों के बाद, या वो हंसने का कारण बना। कुल मिला के जैक के कारण वो हंसी ना। जैक रियलाइज्ड हीज मिस्टेक्स, जैक ने रियलाइज़ किया अपनी गलतियों को, एंड फुलनेस और अपने गधेपन को। ही डन देन, फिर उसने किया उसके बाद, एंड बिफोर उसने डन देन एंड बिफोर, देन यानी तब और बिफोर पहले, और जो मतलब जो भी उसने मिस्टेक्स और जो फुलिशनेस जो गधापन किया था उसने जो किया था तब और उससे पहले उस चीज़ को उसने रियलाइज़ किया। बट लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पर हिज फुलिशनेस, उसकी जो मूर्खता थी, मेड दैट रिच मैन्स डॉटर लाफ, तो रिच आदमी की जो पुत्री को हंसता हुआ उसने उस चीज़ उसकी गधेपन ने बना दिया। ही टुक द रिच मैन, उसने लिया रिच मैन को या रिच मैन को लेके गया, एंड हिज डॉटर और उसकी पुत्री को, टू हिज होम अपने घर पर। द रिच मैन जो अमीर आदमी ने ऑफ़र किया, देम उन्हें, वर्क काम, एंड और शेल्टर और पनाह, पनाह मतलब शेल्टर मतलब अपने घर में थोड़ी जगह होगा दे देना राजा भाई। शेल्टर इन द बंगलो, अपने बंगलो, इन हिज बंगलो अपने बंगलो में। फ्रॉम दैट इंसिडेंट, तो उस इंसिडेंट से, ही ट्राइड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली विथआउट एनी मिस्टेक, तो उस इंसिडेंट से जो अपना भाई साहब थे, जैक भाई साहब, उन्होंने कोशिश की, क्या कोशिश की, टू डू करने की सब चीज़ सही रूप से, विथआउट एनी मिस्टेक्स बिना किसी भी मिस्टेक की, एंड और फुलिशनेस और गधेपन के या मूर्खतापूर्ण के, एंड और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वे जो माँ बेटे रहे खुशी खुशी एवर आफ्टर, उस चीज़ के बाद में वो एकदम सुखी से रहने लगे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।